पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। यह जीवन सुख से भरपूर हो गया। और आत्मा सुख स्वरूप बन गई। इतना बेहद का सुख पाकर आत्मा खुशी में यही गीत गा रही है, पाना था सो पा लिया और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। और अभी आत्मा के उस गुण का अनुभव करेंगे जिसको सारा संसार, साधु महात्माएं भी सदियों से ढूंढ रहे हैं, जिसको पाने के लिए कोई जंगलों में और कोई पहाड़ों पर जाकर तपस्या कर रहा है। आत्मा का वह गुण है शांति। तो अभी उस सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए अपने मन में ऐसा चित्र बनाएं जैसे कि आप सागर के किनारे खड़े हैं और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सागर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा विचार करें, यह पानी का सागर नहीं है, यह शांति का सागर है। और आज इस शांति के सागर में हमें डूब जाना है। अपना बुद्धि रूपी पांव आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे इस सागर के अंदर जाते जाएं। और आगे शांति सागर की बिल्कुल गहराई में चले जाएं। महसूस करें आप धीरे धीरे इस शांति के सागर में डूबते जा रहे हैं।
आज याद करें उन अव्यक्त महावाक्यों को। बाप दादा कहते, जितना सागर की गहराई में जाएंगे, उतना हीरे मोती प्राप्त करेंगे। सागर के ऊपर केवल लहरें हैं, इसलिए चलो सागर के तले में उतर जाएं। ऐसा चित्र बनाएं कि हम एक योगी की मुद्रा में सागर के तले में बैठे हैं और बेहद शांति का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। याद रहे, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। आज जितनी देर तक शांति का अनुभव करना है, कर लीजिए। ओम शांति। मेघा सिस्टर, आप मुरली पढ़ना चाहते हैं? ओके, अभी आज का मुरली का डेट है 7/2/1980। मुरली का हेडिंग है विचित्र राज्य दरबार। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, अमानत पे खयानत। मुरली का सार है, बाबा कंट्रोलिंग पावर के बारे में पूछ रहे कि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। अगर हमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। ये सजा, ये है फाइन। तो इसके लिए बाबा कह रहे रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा।
आगे बाबा कह रहे, अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुक्त ना हुआ तो आगे हम उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए बाबा कह रहे, अभी भी शिव मंत्र द्वारा हिसाब किताब को समाप्त कर दो। आगे बाबा कह रहे कि बाबा ने जो खजाने दिए हैं स्व कल्याण के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति, उस खजानों को हम व्यर्थ तरफ लगाते हैं, माना अमानत से खयानत, है ना। सो इस अल अकल्याण के कार्य में लगाते हैं तो वो अमानत में खयानत हो रही है। सो श्रीमत है अमानत, है ना। उस श्रीमत में परमत और जनमत मिलावट करना, ये है खयानत। सो बाबा कह रहे, सो कैसे बच्चे मिलावट करते हैं, उस मिलावट में कितने होशियारी करते हैं बच्चे, इसके बारे में बाबा एक्सप्लेन कर रहे, और उसका निशानियां भी बाबा बता रहे। और आगे बाबा कह रहे, इसलिए आपको रूहानियत और रहम को धारण करना पड़ेगा। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो, स्वा को देखो, बाप को देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटो सो अर्जुन। सो सदा यही स्लोगन याद रखना है कि कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। आगे बाबा कह रहे, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। सो अभी हमें एवर रेडी बन के दिखाना है। तो बाबा, हम बच्चों का रिजल्ट देके बाबा बता रहे कि कई बच्चों का वो गहरा दाग होता जाता है, क्योंकि वह भी गहरा दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। यह मैंने किया, यह मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। सो बाबा कह रहे, सो हर रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। अमानत में खयानत, सुना या ना, कईयों की तीन शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजानों में खयानत कर रही है। बाप ने खजाने दिए हैं, है ना। बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं, है ना। संकल्प का खजाना कहो, श्वास, समय, संकल्प, है ना। धन का खजाना, सब खजाने हैं। ज्ञान की खजाना। सो बाबा ने तो हमें, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तब हमें वो वर्षा, वो खजाना मिल जाता है। उस खजाने को हमें स्व कल्याण के प्रति और विश्व कल्याण के प्रति लगाना है। लेकिन उस खजाने को व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, यह अमानत में खयानत हो रही है। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात को हमें अंडरलाइन करनी है कि जो खजाने बाप ने दिया है उसको व्यर्थ तरफ लगाना, मना समय को व्यर्थ करना, है ना, श्वास को व्यर्थ करना, संकल्पों का व्यर्थ करना, है ना, वो लिस्ट, है ना। सो बाबा कह रहे, वो खजानों को व्यर्थ तरफ लगाना या कल्याण के कार्य में लगाना, या हुआ अमानत में खयानत। सो अमानत है श्रीमत। सो श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत है। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है। आगे बाबा जो मिलावट जो करते हैं ना, उनकी निशानी बाबा बता रहे,
सो जो मिलावट का रूप है ना, वो ऐसे ही रहता है जैसे कि श्रीमत है। शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे हैं, वो श्रीमत में वो ऐसे मिलावट कर देते हैं, खाली एक ही अंतर होगा कि जैसे शिव और शव, शिव बाप के बजाय शव में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। तो जो मिलावट करते हैं ना, सो उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो जो मिलावट करते हैं ना, वो ऐसा समझेंगे कि वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, मगर वो स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। सो अभी हम 1 मिनट अपने आप को चेक करना है। मैं अपने जीवन में श्रीमत के साथ मनमत या जनमत मिलावट किया हूँ? आगे बाबा कह रहे, इसके लिए पनिशमेंट क्या है? जब मिलावट करते हैं ना, इसके लिए एक का 100 गुना होकर जमा होता रहेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। एक गलत के लिए 100 गुना हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो। तो बाबा कह रहे, इसलिए हमें खयानत और मिलावट को समाप्त करना है। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। स्वा को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें अपने आप को देखना है ना, अपने आप को चेंज करनी है ना। बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। जब हम औरों को देखते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, भाई भाई को नहीं देखो, किसी को भी नहीं देखो, खाली बाबा को ही देखो। जब हम औरों को देखते हैं ना, तो अलबेलापन आ जाते हैं। वो भी ऐसे ही करते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं, वो इतना पुराने हैं, वो महारथी है, वो भी ऐसे करते हैं। इसलिए अपने आप को वो दिलासा देके हम भी मिलावट कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे, अपने आप को देखो, बाप को देखो, बस। हे अर्जुन बनो, जो ओटो सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो, कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। सो ये भी इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि हमें कहकर नहीं सिखाना है, करके हमें सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है, के दिखाऊंगा। सो आगे बाबा कह रहे कैसे बदलना है। व्यर्थ बातें सुनते हुए, देखते हुए होली हंस बन, व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सो ये भी एक विधि है, क्योंकि व्यर्थ है ना, ये तो हम तो इस कलयुग में रहते हैं, संगम युग ही है, फिर भी कलयुग का वो रहता है ना वातावरण। सो बाबा कह रहे व्यर्थ बातें सुनते हुए, देखते हुए होली हंस बन, व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सो हमें व्यर्थ को परखना है। सो व्यर्थ को परख, व्यर्थ को छोड़, हमें समर्थ को हमें धारण करनी है। इससे हम व्यर्थ बातों से बच सकते हैं। सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए सदा सुहागिन। सो बाबा कह रहे हैं दूसरा विधि है, सदा चमकीली ड्रेस पहनना है हमें, सजे सजाई रहना है, सदा सुहागिन जैसे। को पता है ना कैसे सदा सुहागिन कैसे अपने आप को सजाती है, ऐसे हमें भी विशेषताओं से, गुणों से
हमें श्रृंगारना है। सजे सजाए हुए सदा सुहागिन जैसे हमें श्रृंगारना है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई। देखिए बाबा कह रहे बाप और मैं, तीसरा ना कोई। सदा झूले में झूलो, बाप की गोदी के झूलो या सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। तो देखिए बाबा दो झूलों के बारे में बता रहे हैं। एक है बाप की गोदी के झूले में, सो बाबा का प्यार में डूब जाओ। दूसरा है सो बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हुआ, उस सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। इससे क्या होता है, इससे हम अतीन्द्र सुख में हम खो जाते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। इंपॉर्टेंट लाइन है बाबा। देखिए बाबा कह रहे संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। समझा। इस वर्ष क्या करना है, नहीं तो मिट्टी पूंछते रहेंगे, साजन पहुंच जाएगा। देखिए बाबा कह रहे जब हम मिट्टी में ना देहबान की मिट्टी, देह अभिमान का मिट्टी जब लग जाए तो हम उसको पूंछते रहेंगे, उसमें ही समय चला जाता है। सो बाबा कह रहे वो साजन पहुंच जाएगा, है ना। सो तब समाप्त हो जाएगा और बाबा साजन हमें तो साजन के साथ जाना है ना। सो जब हम मिट्टी पहुंचते रहते, देह बांध के मिट्टी पहुंचते रहे तो साजन हमें छोड़ के चला जाते हैं। सो बाबा कह रहे वह मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पहुंचते हुए रह जाएंगे। तो देखिए जो साजन आते हैं ना वो मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप मिट्टी वो जो है ना देह बांध का मिट्टी जो लगी हुई है उसको हम पहुंचते रह जाएंगे, बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। सो देखिए सो बाबा कह रहे हमें तो साजन के साथ सजनी बन के जाना है, ना कि बाराती में जाना है ना। सो जब मिट्टी लग जाती है तब हमें बाराती में जाना पड़ेगा। समय का इंतजार नहीं करना, सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूं। सो बाबा कह रहे आप समय का इंतजार नहीं करो, अभी तो समय है ना, हम कर सकते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा हमें समय का इंतजार नहीं करना है, सदा स्वयं को ऑफर करना है कि मैं एवर रेडी हूं बाबा, मैं एवर रेडी हूं। समझा। अब क्या करना है, बीते हुए वर्ष के रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं है। अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है लेकिन चिपाते चिपाते बड़ा कर दिया है। देखिए बाबा कह रहे पहले कुछ बच्चों का दागा छोटा है, बट वो क्या है बाबा को वो नहीं बताते हैं, उस गलती को छिपाते हैं। सो छिपाने के कारण एक भूल से दूसरी भूल, तीसरी भूल, ऐसे करते करते वो दाग बढ़ जाता है। कई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं। सो देखिए बाबा कह रहे कैसे कैसे बच्चे रहते हैं बाबा का। सो बाबा कह रहे कई बच्चे जो भूल करते हैं ना वो बाबा के सामने छिपाते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं चालाकी से अपने आप को चलाते हैं। मैं बाबा को ही कहते हैं चालाकी से, इसलिए गहरा दाग हो जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज पर दाग होता है वही फट जाती है। तो देखिए बाबा कह रहे जब बहुत दाग हो जाता है तो जिस चीज पर दाग होता है ना वो फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। वैसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। जो छिपाते हैं या जो चालाकी से अपने आप को चलाते हैं बाबा के आगे, है ना, वो गहरा दाग बन जाते हैं। वो गहरा दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। यह मैंने किया, यह मैंने किया।
ऐसा दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर 1 सेकंड भी वह दृश्य देखो तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। देखिए बाबा कह रहे, इतना बाबा कंपैरिजन कर रहे। वो द, द वो 1 सेकंड का दृश्य जो हमने श्रीमत में मनमत है ना मिलावट कर दिया, कुछ ना कुछ गलती कर दिया, बाबा से छिपा छिपा दिया ना। सो नहीं तो बाबा के साथ वो चालाकी से अपने आप को चलाते हैं, है ना। जो जो गलती हम किए हैं ना, वो 1 सेकंड का दृश्य देखे तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो इतना उसका इफेक्ट रहता है, वो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो। सो बाबा हमें बार बार बता रहे कि हमें सच्चे बनना है। जो भी गलती हम किए हैं ना, वो बाबा के सामने बाबा को बोलना है और बाबा से माफी मांगना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, आज से मैं ये गलती नहीं करूंगी, है ना। सच्चे बन के बाबा को सौंपना है, साफ बनना है, साफ दिल से बाबा को बोलना है। बाप दादा को अभी भी रहम आता है, इसलिए रोज अपनी राज दरबारी लगाओ। सो बाबा कह रहे देखिए, फिर भी बाबा को हम बच्चों के ऊपर रहम आता है, इसलिए बाबा कह रहे रोज अपनी राज दरबार लगाओ, कचहरी करो। चेक करने से चेंज हो जाएंगे। सो हमें रोज कचहरी करना है। हमारा सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार और हम स्थूल कर्मेंद्रिय है ना, उन उससे हमें कचहरी करना है और उनसे पूछना है क्या क्या गलती किया। बाबा को सामने गलती को बाबा को बताते, बाबा से माफी मांगना है ना। सो इसलिए रोज राज दरबार लगाओ, चेक करो, चेंज हो जाएंगे। ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी शांत वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया के आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो देखिए बाबा ने बहुत विधिया बताया इस मुरली में। जब हम अमानत में खयानत मिक्स कर देते हैं ना, सो उससे हमें बचने के लिए हमें पहले स्व परिवर्तन करनी है ना, तभी विश्व परिवर्तन होगा। सो कैसे स्व परिवर्तन करना है, हमें राज्य अधिकारी बनना है, सदा रूहानियत में रहना है, रहम की वृत्ति डेवलप करनी है ना, और हमें मनसा सेवा करनी है। विश्व के सभी आत्माओं को सुख और शांति देना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है ना। इससे हमारे मन में भी कंट्रोलिंग पावर आएगी और अमानत में खयानत भी हम मिलावट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम सेवादारी भाई बहनों से जो बाबा ने कहा ना उसके बारे में सुनेंगे। सेवाधारी अर्थात बाप समान, बाप भी सेवादारी बन करके आते हैं। सेवादारी बनना अर्थात बाप समान बनना, सेवादारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये भी समझो ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। देखिए बाबा कह रहे सेवादारी बनना माना ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है। सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। सदा सेवा का चांस लेते रहना, सभी की रिजल्ट अच्छी है, मुबारक हो। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए मेघा सिस्टर। मेघा सिस्टर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा होगा। हाँ जी, शेरू भाई जी। हो रहा है दीदी जी, हो रहा है, देखो करके एक बार। हाँ हाँ अभी जी, हो रहा है शेरू भाई जी, मैंने मैसेज किया था आपको। हाँ, ओम शांति। आज जो पहले ही बाबा ने बोला है ना कि मुरली शुरू होते वक्त कि आप शिव को नहीं देखते हो, शव को देखते हो। जब हम ज्ञान में आ गए तो ओम शांति। आवाज आ रही ना ठीक से? हाँ ओम जी शांति। सिस्टर। हाँ जी, जी जी। बोलिए। हाँ, तो बाबा ने बोला है ना कि शव को देखते हो, शिव को नहीं देखते हो, यही हमारी खयानत होती है। और पहली श्रीमत यही है बाबा की कि देह और देह के सब संबंधों को भूल खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। ये अगर हमारा पहली श्रीमत पक्की हो जाएगी ना, बाकी की धारणाएं सहज ही हो जाएगी। इस पे ही बहुत मेहनत है, और इस पे बाबा बोलते हैं ना, यही बार बार हर साकार मुरली हो या व्यक्त मुरली हो, बाबा इस पर ही अटेंशन देते हैं। और हमें यही करना है, शिव को ही देखना है, शव को नहीं। ओम शांति। हाँ बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा जब दाग को छिपाते हो, कोई गलत करते हो या परमत पर या मनमत पर चलते हो, तो जैसे दाग लग जाता है क्योंकि श्रीमत पे नहीं चल रहे। तो जब दाग लग जाता है और उसको छिपाते हो तो वो दाग और बड़ा और गहरा हो जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे दाग कपड़े पे या कागज पे लगता है तो उसको मिटाने में कपड़ा या कागज फट जाता है। तो इसी तरह से हमारे भी आत्मा पे जो ये दाग लगता है, इसको जब हटाना पड़ेगा तो ये बहुत दर्दनाक होगा और फिर दिल फाड़ के रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा सच्चे बनो और साफ बनो और चेक करो और फिर चेक करके चेंज करो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई। तो बाबा ने कहा है कि जब हम ज्ञान में नहीं थे, ज्ञान के पहले, तो हम अपनी मन मत पर भी चलते थे, या शास्त्र जो हम पढ़ते थे उसकी मत पर, या गुरु मन मत या परमत जनमत पे। लेकिन जब से हम बाबा के बने हैं तो हमको मुरली से रोज कुछ न कुछ जो भी श्रीमत मिलती है, जो हमें अच्छी लगती है तो सब सारी श्रीमत अच्छी, तो उसी के ऊपर हमें चलना है। जो पहले हमारी आदत है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो श्रीमत से ही हमारे अंदर परिवर्तन होके हम श्रेष्ठ बनेंगे। और दूसरा, जो हमने श्रीमत को फॉलो न करते हुए ज्ञान में आने के बाद भी मनमत पर चलकर अगर कुछ उल्टा सुल्टा किया है, और अगर मन में वो खाता है, तो उसको बाबा को बता के या लेटर लिख के या निमित्त आत्मा को बता के मन को हल्का कर देना चाहिए। नहीं तो फिर उसका लंबा समय तक मन में वही चलता रहेगा, तो वो तो जैसे व्यर्थ हो गया, या निगेटिव भी बात है तो निगेटिव भी हो गया, तो उसका खाता हमारा बनता है, और फिर इसकी भी सजा अननेसेसरली भुगतनी पड़ेगी। तो बाबा हमको माफी लेने के लिए चांस दे रहा है, तो ये माफी हमें लेना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं बाप ने जो खजाने दिए हैं वह स्व के कल्याण के प्रति, विश्व कल्याण प्रति प्रति लगाओ, व्यर्थ में लगाना कल्याणकारी है। तो हमारत में खयानत है तो श्रीमत के साथ परमत और जनमत मिलावट हो जाती है। अगर नहीं लगा तो ऐसा किए तो। ओम शांति। सुनाई हाँ दिया? जी, हाँ जी सिस्टर।
आज की बुरले में बाबा ने अमानत में खयानत, है ना, इसके बारे में बाबा ने कहा। क्यों हम हाँ। अमानत में खयानत मिक्स करते हैं, मिलावट करते हैं, उसका कारण क्या है? चलते चलते हम मिलावट करते हैं। मिलावट में अपने अलबेला मन समझते हैं। पर तो अभी कुछ जाना है तो इसके लिए हम कुछ बहाने बोलते, तो वो अपना मिलावट हो गया ना। बाबा की श्रीमत नहीं होती, क्लास में रेगुलर जाना है आना है बोलते हैं, तभी सोचते नहीं आज इसमें जो हो गया वैसा। तो कहानियां सिस्टर को बताते, क्लास के अपनी बहनों को बताते हैं, और कुछ नहीं किया तो उसके लिए बताते हैं। या अमृत वेला नहीं उठा तो आज नींद आ गई, या हेल्थ ठीक नहीं है, ये क्या होते मनमत हो गई ना, तो ये ऐसा मेरा चलती चल। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ ओम वही शांति। बोलते हैं ना। ओम हाँ शांति। बोलिए जयंत भाई जी। हाँ जी। जनमत और मनमत इस पे चले तो मान ख्यानत पे आ जाते, ऐसा बाबा का मुर्दी में कहना है। करके जनमत और मनमत पे न चलते हुए बाबा के श्रीमत पर चलना होगा, ऐसा बाबा का कहना है मुर्दी में। ओम शांति। जी बोलिए ओम रचना शांति। सिस्टर। कौन शेयर करना चाहते हैं? बोलिए रचना सिस्टर। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। मैं भी वही शेयर करना चाह रही थी जो अभी ब्रदर ने कहा कि जैसे बाबा ने फर्स्ट भाग में जो बताया कि हम स्वराजधारी, स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा है। तो जब मुझ स्वराजधारी आत्मा के सारे कारोबारी, जो बाबा ने बताया, जो मंत्रिमंडल है, महामंत्री, जो बाबा ने 3 शक्तियां बताई, संकल्पों की शक्ति, निर्णय की शक्ति और संस्कारों की शक्ति। तो जब ये आत्मा से उसका राज्य छीनकर अपने हाथों में लेती है, तो जो केओस क्रिएट होता है, मन कहीं और भाग रहा होता है, संस्कार कुछ तरफ इशारा कर रहे होते हैं और बुद्धि कहीं और, तो ये जब तीनों अ, अ, एक अलाइनमेंट में आत्मा के ऑर्डर अनुसार नहीं चलती है, तो अर्थात यहाँ पर जिसको हम माया कह सकते हैं, तो परमत अर्थात पर मत अर्थात आत्मा का जो स्वधर्म है, साइलेंस, उस धर्म के परे जो माया का धर्म है, जो देह का धर्म है, उसके वश में आ जाते हैं। या जनमत जो बाबा ने बोला, इसकी वजह से अमानत, जो हमने बाबा ने शिव मंत्र बोला है ना यूज करने के लिए, शिव मंत्र अर्थात मन मना भव। तो जो मन बुद्धि संस्कार हम परमात्मा को संगम में देकर ईश्वरीय संस्कार को यूज करते हैं, तो वो ना यूज कर कर बार बार जो माया आकर आत्मा से उसका स्वराज्य छीनती है टाइम टू टाइम, तो उसकी वजह से अमानत में खयानत आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है और अमेजिंग मुरली है, जिसमें बाबा हमको बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में बहुत समझानी दे रहे हैं हर बात की बहुत। और बाबा ह्यूमर भी कर रहे हैं कि साजन तो चला जाएगा, बाबा आए हैं, आत्मा का परमात्मा साजन है, तो वो आए हैं, हमको श्रृंगार कर रहे हैं, रोज इतना पढ़ा रहे हैं। और अगर हमने श्रीमत को छोड़ करके बाकी अगर कुछ मनमत मिक्स किया और फिर छुपाया, तो वो छुपाने का दाग कितना बड़ा बड़ा होता जाएगा, वो अंदर जो घाव बढ़ता जाएगा। उसके लिए बाबा ने कहा है कि उसका तो बहुत बहुत पछतावा होगा। और फिर बाबा ह्यूमर भी करते हैं कि पहले तो समझानी दे रहे हैं, बहुत धर्मराज इतना कड़क बाबा का रूप है, और उसके बाद ह्यूमर भी कर रहे हैं कि देखो बच्चों, साजन चला जाएगा और जो सजनियां है ना वो पीछे रह जाएंगी, फिर बारातियों के लिस्ट में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, और बहुत सारे उपाय बाबा ने बताए हैं इसमें, कि दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रहे। दूसरों को एकदम ही नहीं देखना है, होते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, बाबा कहते हैं। और मिलावट से तो एकदम बचना है, किसी तरह की भी मिलावट नहीं करना है, नहीं तो बस दुख ही दुख जमा होगा। और बाबा कहते हैं कि करके दिखाना है, बोलना नहीं है सिर्फ,
करके दिखाना है, करेंगे तो जो ओटे सो अर्जुन की लिस्ट में आ जाएंगे। और बाबा कहते हैं कि बाबा ने एक जगह कहा है कि मिट्टी लाइक ये एक संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में ना जाए। मतलब कितना बोलना करना वो तो दूर है, एक जो इतना अब तो होना चाहिए कि कोई व्यर्थ का संकल्प उठना ही नहीं चाहिए। एक नाखून के बराबर भी कोई दाग ना हो, ना मिट्टी में अपने आप को नहीं जाए। तो बाबा ने उसके लिए बहुत उपाय बताए हैं कि सदा चमकीली ड्रेस में सजे सजाए रहना है, सदा सुहागिन रहना है, और एक बाबा मैं और दूसरा ना कोई, और बाबा की गोदी में झूलो, होली हंस बन के बस गुणों को ग्रहण करो। और बहुत सुंदर मुरली है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए कुलदीप भाई। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा है स्वयं परिवर्तन करने में पहले मैं ही समझकर समय के इंतजार नहीं करना है। जो बाबा कहते हैं हर बात में परिवर्तन होना है, चेक करना है और चेंज करना है, लेकिन सदा ही स्वयं को ही ऑफर करना है, मैं एवर रेडी हूँ, ऐसे तैयार होके रहना है। ओम शांति। हाँ जी। सो चलते चलते क्या होता है कि हमारा ये श्रीमत फॉलो करना डेली रूटीन हो जाता है। इसलिए क्या करता है, उसका महत्व है ना, उसको हम भूल जाते हैं, है ना। श्रीमत कौन दिया है हमें? बाबा कहते हैं ना, हमें बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को हमें याद करनी है। हम खाली बाप को याद करते हैं, उसको, उस श्रीमत को हम हल्का बना देते हैं। इट्स ओके, चलता है, कौन किया है, इसलिए ऐसा चलाते हैं। इसलिए उस श्रीमत का महत्व हमें, हमारे बुद्धि में सदा याद रहना है। हाँ बोलिए पंकज भाई। ओम शांति। ये आज जो बाबा ने दाग की बात की है, राइट, ये अभी वो समझने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो बड़ा बड़ा दाग है प्रैक्टिकल में हम पूछना चाहेंगे कि बड़ा दाग तो अपने को पता है कि से फॉर एग्जांपल कोई अपने में अवगुण है और हमको पता है, लेकिन अगर कोई दाग अपने को नहीं दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी अपन प्रैक्टिकली हम मिरर में देखते हैं ऐसा उल्टा होके कि कुछ है क्या, नहीं तो कोई अपना को फ्रेंड आके बताए कि अरे तुझे कुछ लग गया इधर कपड़े में, इधर दाग, तो कोई दाग दिखता नहीं है अपने को। तो हम हाउ डू वी आइडेंटिफाई द दाग कि वो जो गहरा दाग है वो नहीं दिख रहा है, और फिर जब भी टाइम आएगा तभी बोलेंगे अरे ये तो हम हमारा रह ही गया। आपको समझ में आ रहा है हमारा बात? तो हम से पुराना कोई संस्कार ऐसा रह गया हो और अपने को तो अभी कुछ पता भी नहीं है, ज्ञान में आ गए हैं और पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई ये दाग? बड़ा बड़ा अवगुण तो ठीक है, चलो ओके, क्रोध का संस्कार है और उसके ऊपर काम चालू है। तो अगर बाद में पता चला कि कुछ अरे अपने को ईर्ष्या हो गया इसके साथ, तो वो भी दाग है ना, राइट? एम आई गेटिंग दिस करेक्टली? तो इसके ऊपर हमको आइडेंटिफाई कैसा करना है, चेकिंग? एक तो चार्ट हो सकता है रोज का चेकिंग, पर और कोई है चिंतन किसी का? ओम शांति। ओम शांति। इस हाँ पर जी। तो एक ही है कि आज साकार मुरली में जो बाबा ने बोला है ना कि हमें खुद का ही चिंतन करना है कि मुझ में क्या कमजोरी है, मेरे में क्या विकार है, मैं खुद आत्मा समझ के कार्य करती हूँ क्या। जो आज बाबा ने 4-5 क्वेश्चन बोले हैं वो हम चार्ट में लेंगे तो हमारे एक एक कमजोरी सहज ही निकलती जाएगी। जिस पर हम अटेंशन देंगे ना वो हमें फोकस करेगा और उस पर हम ध्यान जाएगा। ऐसा होता है हर एक अब हम करेंगे और अपनी कमजोरी अपने को ही मालूम होती है, दूसरे को नहीं होती। ये 100% ट्रूथ है। हम कितना भी बोले वो ऊपर से दिखे लेकिन हमारे हम कैसे हैं हमें मालूम रहता है, हमें और परमात्मा को बस। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहता है? भाई जी जो क्वेश्चन पूछे है ना।
ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। and मेरा भी चिंतन चला कि कुछ दाग जो ऐसे साफ देखने में आते हैं, बट कुछ सूक्ष्म होते हैं। लाइक कि अपना अहंकार आ जाना, कि कभी योग अच्छा लगा या कभी चिंतन अच्छा चला, या फिर सेंटर पे जाके आप सबके साथ योग करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ये आ जाता है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा योग कर लेता हूँ, या मेरा चाल चलन, उसका अहंकार आ जाना, ये सूक्ष्म में कहीं कि हाँ जो मैं ज्यादा श्रेष्ठ आत्मा हूं या क्या, वो एक अहंकार मुझको लगता है वो बड़ी चीज एक हो जाती है। उसमें क्या है कि आपको जो विशेषता बाबा ने दी है, ये सारी जो विशेषता, अगर कोई भी चीज की विशेषता है, वो एक एक चीज, एक एक संकल्प, अगर जो भी आपके अंदर अच्छा आया है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा का दिया हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे, गलती करी है वो तो साफ दिख जाती है, पर अगर कुछ अच्छा भी किया है, तो वो बाबा को जब तक अर्पण नहीं करेंगे, तो मुझको लगता है कि जो ये इतने 63 जन्मों का देह अहंकार है और अभिमान है, ये छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये सूक्ष्म में माया इतना प्रवेश करके इतना परेशान करती है। तो उसका एक उपाय मुझे ये है, अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो गलती तो माफी तो मांगनी है गलती की, बाबा को चाट के समय, और जो भी हुआ है अच्छा, वो भी बाबा को अर्पण किए बिना तो उस दिन को खत्म, एंड ही नहीं करना है वो डे, नहीं तो ये अंदर चला जाता है आपके सबकॉन्शियस में, फिर कभी ना कभी ऐसे उभर के आता है, जिससे फिर आपकी स्थिति नीचे आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। और बाबा के बन के इस रास्ते पे चल के अगर हमसे कोई गलती होती है, तो पहले तो हमारी अपनी कॉन्शियस ही बाइट करती है, और दूसरा खुद को अनईजीनेस लगती है। तो अगर अनईजीनेस लग रही है, कहीं ना कहीं कोई फीलिंग आ रही है, तो हमें खुद पता है कि हमने कुछ गलती करा है। फिर अपने ऊपर ही चेकिंग करनी है, और बाबा को ही जैसे बोला कि अर्पण करके और चेक और चेंज करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। अ, हम भी जो अभी दो सिस्टर्स ने शेयर किया, उसी को शायद किसी कुछ और शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे जो भाई जी ने पूछा। तो इसको समझाने के लिए दो बातों को जैसे स्मृति में रखते हैं। जैसे कि 2 दिन का हमारा जो वरदान आ रहा है, जिसमें बाबा ने हिम्मत हिम्मत की विधि को अंडरलाइन करने के लिए कहा है, ताकि हम आलस्य में ना जाएं, व्यर्थ में ना जाएं, और अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में ना जाएं। तो हिम्मत इज द विधि विधि जिसको हमें अंडरलाइन करना है। और बाबा ने इस मुरली से पहले जो हमें विधि बताई थी कि बाबा को बच्चे मेहनत करते हुए अच्छे नहीं लगते, तो बाबा ने वो जो हमें प्रीत, मीत, गीत और रीत, तो इन 2 चीजों को हम अभी बुद्धि में रखते हैं इसको समझने के लिए, कि जैसे बाबा, अगर ईर्षा आई तो सबसे पहले तो हमारा जो संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माएं सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड हैं, अर्थात हर सेकंड हर पल परमात्मा मेरा साथी है। मैं और बाबा कंबाइंड एक साथ अ, हर सेकंड हैं। तो अगर ईर्षा आई है, तो मेरा जो मुख है वो परमात्मा की तरफ है, इसी को हम अंतर्मुखी कहेंगे। मन जो बोल रहा है वो भी परमत है, वो भी बाहर मुखता है। अगर मैंने मन जो बोल रहा है उस पे ध्यान दिया, तो ये बाहर मुखता हुई। तो मुझ आत्मा का अंतर्मुख होना, अर्थात मुझ आत्मा का अटेंशन परमात्मा की तरफ होना। परमात्मा मेरे दर्पण है। तो परमात्मा और आत्मा का स्वधर्म क्या है, चाहे हम साइलेंस कह ले, चाहे हम अपने सातों गुणों का स्वरूप कह लें या सार स्वरूप कह लें, तो पहला अटेंशन मेरा परमात्मा और स्वयं पर है। अब मन में अगर ईर्ष्या की फीलिंग आई या कोई ऐसा थॉट आया, तो हम परमात्मा से ही वार्तालाप करते हुए
पूछ सकते हैं कि ये जिसको ईर्ष्या हो रही है वो कौन है, क्योंकि आत्मा का तो स्वधर्म ईर्ष्या है नहीं। आत्मा तो सुख स्वरूप है, स्नेह स्वरूप है, तो शांत स्वरूप है। तो ईर्ष्या आई थिंक क्रोध का ही एक भाग होता है ना। तो आत्मा जब शांत स्वरूप है तो ईर्ष्या किसको हो रही है? और जो संकल्प उठ रहा है, संकल्प में तो कोई जान नहीं होती जब तक मैं आत्मा उस संकल्प के वस्त्र को पहनकर इम्बॉडी ना कर लूं, स्वरूप ना बन जाऊं, तो वो संकल्प भी बेजान है। तो फिर ईर्ष्या किसको हो रही है? ईर्ष्या माया जो मेरे अंदर है उसको हो रही है। तो मैं उसको तो जान नहीं दूंगी ना, तो वो आ रहा है, मैंने उसको कोई पावर नहीं दी, मैंने उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं किया। जैसे जो ब्रदर ने पूछा ना, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो जो ईर्ष्या की फीलिंग आई, मैं आत्मा उसके साथ स्वयं को आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो पुराने संस्कार हैं, वो मेरे नहीं है। मैं आत्मा कभी ईर्ष्या में आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो शांत स्वरूप हूँ। तो बस उस पे ध्यान ना देकर सिर्फ परमात्मा के प्यार में लीन, परमात्मा मेरा मीत, परमात्मा के गीत, परमात्मा के स्नेह में लीन। तो जो आया है, जब मैंने उसको जान नहीं दी तो वो चला जाएगा। तो उसको जाते हुए देखना, वो आया, हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वहां आई मेरी हिम्मत। इसको कहते हैं हिम्मत। हिम्मत की विधि रखी, अपने संस्कारों को देखने की हिम्मत परमात्मा के साथ। तो यहाँ पर फिर वो चेंज हो जाए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो आप सभी ने बहुत शेयर किया है। तो क्या है कि मन, बाबा बाबा बोलते हैं ना, मन ही माया है ना। सो पहला संकल्प उठता है, व्यर्थ संकल्प कहो, विकल्प कहो। तो संकल्प को इसलिए हमें बार बार चेक करनी है, अटेंशन देना है हमारे संकल्पों के ऊपर, है ना। जब वो व्यर्थ संकल्प का रूट कॉज हमें फाइंड आउट करनी है, क्यों मुझे बार बार वही का वही संकल्प आ रही है, क्योंकि चेक एंड चेंज ही ये सोल्यूशन है। इसके लिए बाबा ने इस आज की मुरली में बाबा हमें श्रीमत के बारे में बताया। श्रीमत के बाउंड्री, है ना, मन को इस श्रीमत के अंडर ही हमें चलानी है। सो मन को बिजी रखनी है, मनसा सेवा। इसलिए बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस बनो, है ना, भटकती आत्माओं को ठिकाने दे दो। सो किसी ना किसी रीति से हमें मन को बिजी रखनी है और बार बार अपने मन को चेक करते हुए चेंज करनी है। इसके लिए हमें कंट्रोलिंग पावर डेवलप करनी है मन के ऊपर। ओम शांति। हाँ बोलिए ज्योति सिस्टर। जी, चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन आया है, हर्षा कौन है उनका, उनके लिए भी सेम आंसर है जो रचना सिस्टर ने एक्सप्लेन किया है। दाग कौन सा भी हो, अभी सब कुछ बाबा को बताकर डिटैच, गिल्ट में नहीं जाना है कौन से भी दाग को लेकर। हम यहाँ पे गलती करते हैं गिल्ट में जाकर, क्योंकि हमारा ये लास्ट जन्म है और बाबा हमें सब दागों से निकालने आए। सो डोंट गो इन गिल्ट फर्स्ट। ये गिल्ट के वजह से ज्यादा हम नीचे आते, है ना। बाबा को देखकर उसको डिटैच होकर बाबा के साथ बैठना है ना। हम बाबा के साथ रहेंगे तो वो माया भी हमको कुछ नहीं करती। बस वो संकल्प हमारा नहीं है, ऐसे देखना है। ये तो एक पार्ट में आया है एज ए ड्रामा। थैंक यू। रचना सिस्टर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर कल इसको सुनेंगे ना तो वो फिर से सुनना, वो भी अप्लाई होगा यहाँ पे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और एक भाई जी ने पूछा है ना, हाउ टू एरेज इट, है ना। सो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा को बार बार समर्पण करते हुए बाबा को हमें बोलना है। वही वो सच्ची दिल से, साफ दिल से जब हम बोलते हैं ना, वो स्लोली वो इमोशंस और जो फीलिंग्स अंदर रहते हो, स्लोली वो एरेज होती जाती है। आप सभी पोल का भी आंसर दे सकते हैं। दीदी भाई जी हो गया पोल, पोल, भाई कोई जी भाई ने जी। भेजा। हाँ, वो हो चुका दीदी जी। ओके भाई जी। हाँ, बोलिए कुलदीप भाई।
ओम शांति दीदी। एक छोटा सा अनुभव है, जैसे अगर जब हम श्रीमत पे चल रहे हैं और हमारा क्लियर बुद्धि है, बाबा के साथ योग है, तो कई बार क्या होता है कि कोई दाग होता है, हमें पता नहीं लगता, तो या तो हमें वो संकल्प में आ जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है उसकी, या फिर बाबा किसी आत्मा के थ्रू हमारे को टचिंग देगा, कोई सामने वाली आत्मा के थ्रू। इस तरह से बाबा हमारी कमी कमजोरियों को दूर करता है। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम होमवर्क लेंगे। हमें हर दिन अपनी राज दरबार लगानी है, कचहरी करनी है, और सच्चे दिल से बाप दादा को भी आह्वान करके हमारा मन बुद्धि संस्कार है ना, जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, उनसे हमें वार्तालाप करनी है, उन चेक करनी है और चेंज करनी है। सो इस अभ्यास हमें जरूर हर सोने के पहले हर रोज करना ही है। और सेकंड है लाइट हाउस और माइट हाउस बन सभी आत्माओं को सदा सुख और शांति का और शक्ति का हमें लाइट फैलानी है। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी जगमगाती ज्योति हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा के कंट्रोल में है। मैं आत्मा बाबा के हर श्रीमत को 100% फॉलो करती हूँ। परमत और जनमत कोई मिलावट नहीं। सदा एवर रेडी रहती हूँ। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।